चलिए, तो आज आपके सामने फिर एक ओलंपियाड के क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ चुका हूं। क्वेश्चन देखने पर तो ऐसा लगा बहुत टफ टाइप का कुछ फील हो रहा है। आसान है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि x प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 54, जहां x और y हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर, इट मीन काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो और आपका इंफिनाइट तक चलता हो, वैसा है। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले दिया क्या, देखिए इसका सॉल्यूशन है। पहले हमें गिवन क्या है, हमें दिया है x प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 54। ठीक, अब देखिए इस वाले टर्म में मैंने क्या किया, एक्स वाई को मैंने x कॉमन लिया, तो यहां बचा 1 और यहां बचा y, ये प्लस y इज इक्वल टू 54, कितना होगा 54। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, 1 को ऐड कर दिया। एक काम कीजिए, x इसको y को पहले लिख दिया और 1 को बाहर बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस का साइन है तो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो को आगे पीछे कर सकते, कोई इशू नहीं। फिर इसमें मैंने y लिखा, दोनों से इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी क्या कर दिया मैंने 1, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन होगा वो दोनों साइड ही क्या कहता है, अप्लाई किया जाता है। अब देखिए यहाँ भी y प्लस 1 है, यहाँ भी y प्लस 1 है, तो दोनों से मैंने y प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x, और चूंकि यहाँ वो टोटल टर्म निकल चुका है तो बचा मेरा कितना, 1 इज इक्वल टू 55। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए ध्यान से अगर हम समझते हैं तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना है आपका, 55। अब चार तरीके हो सकते हैं जिसमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा 55 निकल से आ सकता। कैसे चार तरीके हो, ये सकता नहीं। एक तो ये हो सकता है कि मैं क्या लिख दूं, 5 इंटू 11 लिख दूं तो भी मेरा 55 आएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं 11 इंटू 5 कर दूं तो भी मेरा 55 आएगा, दूसरा तरीका। तीसरा, क्लासिकल मीनिंग किया जा सकता है कि 55 इंटू 1 कर दूं तो भी मेरा क्या आएगा, 55 आएगा। और तीसरा में हो सकता है 1 इंटू 55 कर दूं तो भी मेरा 55 आएगा। ये चार अवस्थाएं संभव हो सकता है। अब देखिए, अब मैं कहता हूं कि ये दोनों कंडीशन आपका पॉसिबल नहीं है। आप सोचोगे ये कैसे सर ने बोले कि दोनों कंडीशन पॉसिबल है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा y और x क्या है, y और x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू x का या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। दूसरा, y भी नेचुरल नंबर है, तो y भी हमारा 1 से स्टार्ट होगा, तो या तो 1 होगा या 1 से हमारा बड़ा होगा। आपको लॉजिकली समझ होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से हमारा क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब थोड़ा सा देखिए क्या होगा, अगर मैं x प्लस 1 को 1 मान लू तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि संभव तो नहीं हो सकता। x 0 कैसे होगा, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, इसलिए ये दोनों कंडीशन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि y प्लस, दो केसेस हमारा बना। पहले केसेस में मान लेते हैं कि y प्लस 1 इज इक्वल टू मैंने 5 मान लिया और x प्लस 1 को मैंने 11 मान लिया। ये पहला कंडीशन हुआ हमारा। दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, मैंने मान लिया y प्लस 1 को 11 मान लिया और x प्लस 1 को मैंने क्या कर लिया, 5 मान लिया। इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरा वैल्यू आया y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कर दिया, तो y मेरा आ गया 4, और इसको सॉल्व करूंगा तो x मेरा आ गया 10। सो x प्लस y मेरा हो जाएगा 14, एक वैल्यू तो ये थी। यहां अगर सॉल्व करता हूं तो यहां मेरा y की वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 1 तो 10 हो गया, और यहां सॉल्व करता हूं तो मेरा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो वैसे केसेस में मेरा हो गया 4। यहां भी x प्लस y करने पर कितना आएगा, 14 ही आएगा। उम्मीद होगा आप चीजें समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर मिलते हैं। धन्यवाद।